बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है। सत्य यानी जिनकी सत्ता, सत्ता यानी जिनका ही एकमात्र अस्तित्व है, उनके अलावा कोई नहीं। जिनका ही एकमात्र एग्जिस्टेंस है, वही वह है, उनके अलावा कोई नहीं। यहां सत्य तत्व से मतलब सत्ता से, अस्तित्व से, जिनकी ही एकमात्र सत्ता है। वो सत्ता भी कैसी है? जड़ नहीं, चिद जुड़ा हुआ। सत्य के साथ चिद जुड़ा हुआ है। जिसमें ज्ञान नहीं होता उसको भी जड़ कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं होती उसको भी जड़ कहते हैं। यह जो विराट अस्तित्व है, यह जो विराट सत्ता है, वो जड़ नहीं है, परम चैतन्यमय। सुना होगा ना, परम चैतन्यमय। कण कण में कृष्ण अनुस्यूत है, कण कण में क्षण क्षण में वही परमात्मा विद्यमान है। इसलिए ये सत्ता जड़ नहीं है। महाराज इस खंभे को हम जड़ कह सकते हैं, लेकिन प्रहलाद जी से पूछो, प्रहलाद जी को इसी खंभे में परम चैतन्य परमात्मा के दर्शन हो। ये जो अस्तित्व है, ये जो विराट सत्ता है, वो जड़ नहीं, परम चैतन्य है। और अगला शब्द है आनंद। बड़ा प्यारा भाव है। यह जो अनंत अखंड विराट सत्ता जो परम चैतन्यमयी है, वो परम चैतन्यमयी विराट सत्ता फीकी फीकी नहीं है, अलोनी नहीं है, रस से भरी है, आनंद से भरी है। इसलिए जब परमात्मा श्री कृष्ण का जीवन में अनुभव होता है तो व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है। सच्चिदानंद रूपा, सच्चिदानंद स्वरूप वाले। और एक प्यारी बात, सौंदर्य सत्य में होता है, सौंदर्य ज्ञान में होता है, और सौंदर्य आनंद में। जब जीवन में सत्य आता जाता है तो जीवन सौंदर्य से युक्त होता है। जो जो हमारे जीवन में ज्ञान आता जाता है, त्यों त्यों हमारे जीवन में सुंदरता आती जाती है। ज्यों ज्यों हमारे जीवन में आनंद की वृद्धि होती है, त्यों त्यों हमारे जीवन में सौंदर्य की वृद्धि होती है। सरल शब्दों में, सत्य का उल्टा असत्य। असत्य का संबंध अंधकार से है और सत्य का संबंध प्रकाश से। इसी का नाम सत्य प्रकाश होता है ना। तो जहां प्रकाश है वहां सौंदर्य है। जो जो सत्य का हम अनुगमन करते हैं जीवन में, स्वरूप हमारा सत्य ही है, तो जो जो हम सत्य का अनुगमन करते हैं स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और महाराज सबका स्वरूप आनंद सौंदर्य से हो सकता है। सौंदर्य देह में नहीं है, देह से परे। तो सौंदर्य सत्य में है, सौंदर्य ज्ञान में है। और ज्ञान का उल्टा अज्ञान, अज्ञान अंधकार। किसी का नाम ज्ञान प्रकाश होता है, ज्ञानी प्रकाश होता है ना। सत्य प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। प्रकाश में सौंदर्य है, रोशनी में सौंदर्य है। तो भगवान सत्य सूर्य है, भगवान ज्ञान के सूर्य माने सत्य के सत्य प्रकाश है, भगवान ज्ञान प्रकाश है, भगवान आनंद स्वरूप है। महाराज दुख के समय व्यक्ति सुंदर नहीं लगता। सुंदर कब लगता है? जब वो आनंदित है, प्रसन्न है, प्रमुदित है, आह्लादित है, खुश है, तब व्यक्ति सुंदर लगता है। रोता हुआ व्यक्ति थोड़ी सुंदर लगता है, दुखी व्यक्ति थोड़ी सुंदर लगता है। और भगवान कृष्ण हर क्षण नित्यानंद में, परमानंद में, उनका स्वरूप ही परमानंद में है, नित्यानंद में। इसलिए सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूपाय, ये उनका स्वरूप है, रूप स्वरूप है।
देही विभाग नहीं होता, हमारे आप में देह देही विभाग है। देह देही माने देह और आत्मा, देही माने आत्मा। लेकिन भगवान का जो रूप स्वरूप है वो एक ही है, देह देही विभाग नहीं होता। भगवान का रूप और स्वरूप एक ही है, हमारा रूप अलग है, स्वरूप अलग है, लेकिन भगवान का रूप स्वरूप एक ही है। भगवान के वस्त्र को छुओ तो चिन्मय, भगवान के आयुधों को छुओ तो चिन्मय, भगवान के गले में पड़ी हुई माला को छुओ तो चिन्मय, चिन्मय नख से सिख तक भगवान चिन्मय 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 है। मधुरम 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 वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम अजरम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। प्यारे मिश्री के गणेश जी चाहे नक छुओ तो मीठा, सिक छुओ तो मीठा, नाक छुओ तो मधुर, कुछ भी छुओ मधुर मधुर है। तो भगवान में देह देही भाग नहीं, आनंद की मूर्ति है भगवान कृष्ण, परमानंद की मूर्ति है, कुछ भी छुओ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम हृदयम मधुरम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। रचयिता महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का ये उनके हृदय से निकला हुआ ये प्रेम, ये उच्छ्वास, ये अहोभाव है भगवान के। और मेरा सौभाग्य है कि उनकी जन्मस्थली में कई वर्षों तक जाना हुआ है। रायपुर के पास चंपारण स्थान, जहाँ पर महाप्रभु का जन्म हुआ है, जिन्होंने ये गाया है, लिखा है। और बहुत वर्षों पहले 1998 में द्वारकाधीश भगवान को हमने ये मधुराष्टक सुनाया, और उस समय हमारे साथ हमारे शरीर को जन्म देने वाली माँ वो भी उपस्थित। इस मधुराष्टक को मैंने द्वारिकानाथ को, द्वारिकाधीश प्रभु को सुनाया। द्वारिकाधीश के पुजारियों ने अपनी प्रसन्नता ज्ञापित की, सराहना किया, पूछा कौन कौन लोग साथ में आए। हमने कहा हमारी माँ है, हमारे भैया हैं और भी परिवार के लोग। प्रसन्न होकर के माँ को द्वारकाधीश का पटका पढ़ाया। मुझे नहीं अनुमान था, पता था। मैंने माँ से कहा ये द्वारकानाथ, ये द्वारकाधीश साक्षात भगवान विराजे, ही मूर्ति नहीं है, ये आनंद स्वरूप है प्रभु का, साक्षात भगवान विराजे हैं। और मीरा जी भजन करते करते इन्हीं द्वारकाधीश में समा गई हैं। भगवान ने अपने दोनों हाथ, चिन्मय स्वरूप है प्रभु का, दोनों हाथ बढ़ा करके और मीरा जी को हृदय से लगा लिया है। मीरा जी भगवान द्वारकाधीश में समा गए। हमारी माँ, शरीर को जन्म देने वाली माँ सुन रही थी। मुझे नहीं पता था कि सुबह मेरी माँ भी द्वारकाधीश के चरणों में समा जाएंगी, उनका शरीर वहीं पूरा होगा। आज इच्छा से, उनकी आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा में सुना। मेरी शरीर की माँ की इच्छा थी कि मैं उनको भागवत की कथा सुनाऊं, लेकिन भागवत की कथा सुनने के पूर्व ही द्वारकानाथ के चरणों में समा।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं वचनं मधुरम चरितं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरम फलितं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं। भगवान के वस्त्र मधुर हैं। वसितं मधुरम वसनं मधुरम फलितं मधुरम वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो मधुरम पादो मधुरम पाड़े मधुरा पादो मधुरा हाथ मधुर है, भगवान के चरण मधुर है। मधुरम सत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरौ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम 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 मधुरं मधुरं आनंदम 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 आनन्दं 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 मधुरम 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 मधुरं 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 मधुरम 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं सच्चिदानंद रूपाय। माने भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, मधुर स्वरूप, ऐसा स्वरूप है उनका। इतने सुंदर है महाराज, भगवान से भी ज्यादा कोई सुंदर है क्या? कोई नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड का सौंदर्य मानो भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धराधाम में अवतरित और अलौकिक सौंदर्य है महाराज। लौकिक सौंदर्य को देखने पर वासना का जन्म होता है और अलौकिक सौंदर्य को देखने पर उपासना का जन्म होता है। अलौकिक सौंदर्य के दर्शन से मन में पवित्रता आती है, लौकिक दर्शन से जीवन में मलिनता। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप वाले परम सुंदर है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के ही नाम के साथ सुंदर शब्द लगा है, क्या? श्याम सुंदर। हमारे प्यारे सुरेश झंवर जी के श्याम जीजा, बोलिए खाटू वाले श्याम बाबा की जय। श्याम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, सुंदर तो है
बहुत सुंदर है भगवान। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, कोटि कंदर्प कमनीय है भगवान श्री कृष्ण। सुंदर हैं, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। जो एक बार देख लेता है उन्हीं का होकर रह जाता है। जो वृंदावन गए होंगे और ठाकुर जी का दर्शन किए होंगे, भक्त लोग अपलक निहारते रहते बांके बिहारी को, और बांके बिहारी को किसी की नजर न लग जाए तो पुजारी गण टेरा डालते रहते। कितने सुंदर है बांके बिहारी। तो सुंदर स्वरूप वाले हैं, लेकिन ऐसे सुंदर स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण का सामर्थ्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने की सामर्थ्य। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् ग्रन्थ विषम विशन्ति, जिनमें जिनके कारण जन्मे हुए सब जीते हैं और अंत में जहां जाते हैं, ऐसे परम तत्व जिनका नाम जगदीश श्री कृष्ण, ऐसे विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय की सामर्थ्य रखते हैं, इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और साधारण बात नहीं है, एक मकान बनवाना हो, एक भवन बनवाना हो तो क्या क्या नहीं इकट्ठा करना पड़ता, क्या क्या योजना नहीं बनानी पड़ती, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, कितना रॉ मटेरियल, कितना करण और उपकरण सब एकत्रित करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है तो बस संकल्प किया एको अहम बहुश्याम। सृष्टि की रचना हो गई, और रचना करने के बाद चींटी को कण और हाथी को मण, सबके भोजन की व्यवस्था। भगवान भूखा जरूर उठाते हैं सुबह सुबह, लेकिन किसी को भूखा नहीं सुलाते। कितनी करुणा वरुणालय है परमात्मा श्री कृष्ण महाराज। हम एक परिवार का भरण पोषण करते हैं, दो परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो कभी कभी मन में एक भाव आता है कि मैं ना होता। लेकिन इतना सब कुछ रचना करने के बाद पालन पोषण करते हैं, सबकी खबर रखते हैं, सबकी चिंता करते हैं, और फिर संहार करते हैं, लय करते हैं। और महाराज, लय करना भी साधारण काम नहीं है। किसी भवन को गिराना भी हो तो भी शक्ति की आवश्यकता है। बुलडोजर से भी गिराना हो तो कुछ भी समय लगता है, लेकिन भगवान सृष्टि का लय करते हैं तो कैसे? भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हो। जरा सा तिरछी नजर हुई कि सृष्टि का लय। समुद्र कहना नहीं मान रहा था, भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया ही था, समुद्र उबलने लगा। समुद्र में उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय। तो ये स्थिति उत्पत्ति लय करना है भगवान की लीला है। सर्जन करते हैं, लेकिन सर्जन में मोह नहीं है। पालन करते हैं, पालन में अहंकार नहीं है, और लय करते हैं तो लय में शोक नहीं है। सोने की द्वारका समुद्र में 7वें दिन डूबने जा रही। अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक जाओ द्वारका, और द्वारका वासियों से कहो कि द्वारका को छोड़ दें। 7वें दिन ये स्वर्ण की नगरी समुद्र में डूब जाए। कोई मोह चुकता अनासक्त। तो लीला किस लिए है? हम भी सर्जन पालन विसर्जन करते हैं, अपने परिवार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, और विसर्जन के भी क्षण आते हैं जीवन में। लेकिन सर्जन करते हैं तो सर्जन में मोह है, पालन करते हैं तो मैं समझता हूं कि मैं परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, इसलिए अहंकार है। और विसर्जन के क्षण में शोक के कुछ लम्हे आते हैं। लेकिन भगवान के उसमें न सर्जन में मोह है, न पालन में अहंकार है, न विसर्जन में शोक है। और प्यारे, जहां सर्जन में प्रबल मोह है तो महाराज विसर्जन में शोक होके ही रहे। ये उनका सामर्थ्य। लेकिन एक भक्त ने कहा, हे प्रभु, आप दिखने में बड़े सुंदर हैं, सामर्थ्य भी अद्भुत है, लेकिन क्या हमारा भी कोई काम बनेगा?
तो उनके स्वभाव को जाना। स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले प्रणाम करने मात्र से त्रिविध तापों का नाश कर देते। हमारे जीवन में जो अशांति है, देखना, ये जो अशांति है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तकलीफें हैं, ये भगवान ने नहीं दिया है, ये हमारी कमाई है, ये हमने कमाया है। उसमें हमारे ही हस्ताक्षर मिलेंगे। बहुत पुराने पन्ने पलटोगे तो दस्तखत अपने ही मिलेंगे। भगवान अपने बच्चों को, अपने भक्तों को दुख नहीं देते, ये दुख हमारी कमाई है। पापों के चलते हमारे जीवन में दुख आया है, पाप के चलते जीवन में ताप आया है। ठीक है, भूले हुई हैं, संसार में आए हैं, फिसलन है, चलते चलते गिर पड़े हैं, कोई बात नहीं, गिरे फिर उठो, संभलो और फिर प्रतिज्ञा करो कि जिन भूलों के कारण हम गिरे हैं, उन भूलों को फिर से ना दोहराओ। तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रणाम करने मात्र से पाप समेत समस्त तापों का नाश कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार। हमारे जीवन में दुख आया है, किसके चलते? पापों के चलते। तो दुख है कार्य, पाप है कारण। पाप के कारण दुख आया है, तो कार्य समेत, कारण समेत कार्य को जो नष्ट कर दे उसे विनाश, नाश ही नहीं करते, विनाश कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब लोग नमस्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कथा कथयिता सुखदेव जी को वंदन है। कैसे हैं शुकाचार्य? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। बोले जिनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुए, जन्म लेते ही पिता के घर को छोड़कर जा रहे हैं, पीछे पीछे उनके पिता महर्षि वेदव्यास पुकारते हुए शुक शुक ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी हमने तुम्हारा ठीक से मुख दर्शन भी नहीं किया और तुम घर छोड़ कर जाओ। कैसे विरागी है ये महात्मा, जन्मना सिद्ध सन्यासी। जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा से लौटकर वापस नहीं आते। किसी के घर में भिक्षा लेने गए तो गोदोहन समय मात्र उस स्थान पर रुकते हैं, उतनी देर में भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं तो वहां से चल देते। ऐसे परम रागी, परम विरागी, वीतरागी परमहंस महात्मा सुखदेव अपने पिता के घर को छोड़कर जाओ। पुत्र रुक जाओ, विरह, कल्पना करो, पुत्र ने जन्म लिया हो और जन्म लेते ही नाल छेदन हो और नाल छेदन होते ही घर छोड़ करके जा रहा हो, क्या स्थिति होगी उस पिता की। और पिता की छोड़ो, जन्म देने वाली मां की क्या स्थिति। विरह से व्याकुल महर्षि वेदव्यास पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान सुखदेव रुके नहीं, उत्तर नहीं दिया। उनकी तरफ से जंगल के वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम सब नमस्कार। वृक्षों ने क्या उत्तर दिया ये तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन संत समझाते हैं कि वृक्षों ने कहा, महर्षि वेदव्यास, हमारे में फल आते हैं, उन फलों को हम स्वयं नहीं खा लेते, स्वयं नहीं ग्रहण कर लेते, संसार वालों को देते। वृक्ष नहीं फल भक्त है, नदी न ऊंचे नीर, पर स्वार्थ के कारण संतन धरा शरीर। तो
फलों को हम स्वयं नहीं खा लेते, संसार वालों को दे देते हैं। आपकी संसार बगिया में ये सुंदर फल लगा है, क्यों रोक रहे हैं? जाने दीजिए, इसके द्वारा अनेकानेक प्राणियों का कल्याण होगा। ऐसे सर्वभूत हृदय और नित्य मनन करने वाले सुखदेव मुनि को नमस्कार करते हैं और फिर ले चलते हैं वहां जहां यह अमृत पिलाया जा रहा है। कहां पिलाया जा रहा है? अभी अभी हमने निवेदन, हम लोगों को कथा कहां से मिली है? शुकताल से नहीं, नैमिष से। इसलिए यहां महात्मा में नैमिषारण्य ले जाते हैं सभी श्रोता। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि एकत्रित। शौनक ऋग्वेदी ब्राह्मण है, इनका एक विश्वविद्यालय है और यह उस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वाइस चांसलर। इनके विश्वविद्यालय में 88,000 ऋषि मुनि पठन पाठन का कार्य करते। नैमिषारण्य पधारे, गोमती का पावन तट है, यज्ञ यज्ञादि कर रहे हैं और 1000 वर्ष का दीर्घ सत्र चल रहा है। सूत जी को व्यासासन पर बिठाया है और फिर श्रद्धापूर्वक सूत जी को वंदन करके निवेदन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे अज्ञान अंधकार को मिटाने में सक्षम करोड़ों सूर्य समान सूत जी। सद्गुरु करोड़ों सूर्य समान ही होते हैं। ये जो सूर्य दिखाई देते हैं एक ही समय में पूरी पृथ्वी को आलोकित नहीं कर पाते, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर पाते। आधे में अंधेरा, आधे में उजाला। लेकिन जब सद्गुरु रूपी सूर्य उदित होता है तो शिष्य के हृदयाकाश में रंच मात्र भी अंधकार नहीं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान तिमिर को मिटाने में सक्षम है करोड़ों सूर्य समान सूत जी। आख्या ही हमें सुनाओ, कहो क्या कथा सारम। कथाएं तो हमने बहुत सुनी, अब हम कथाओं का सार सुनना चाहते हैं। मतलब श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहते। भागवत की कथा क्या है? वेदोपनिषदाम सारा जाता श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषद के सार, इसलिए हमें कथा सार सुना और ऐसा सुना मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों में रस घोल जाए। हमारे ये शौनक है। भागवत जी की तीनों संज्ञाएं हैं। भागवत को औषधि भी कहा है, भागवत को रसायन भी कहा है और भागवत को अमृत भी कहा है। जो भवरोग से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, संत्रस्त हैं, ऐसे लोगों के लिए भागवत की कथा औषधि है। भवरोग क्या है? हमें जन्म लेना पड़ा, हम अपनी इच्छा से जन्मे हैं क्या? हम सब ना अपनी इच्छा से जन्म हुआ है, ना अपनी इच्छा से मर सके। और जब अपनी इच्छा से हुआ ही नहीं तो रोग है, और इसे भवरोग। रोग में कष्ट मिलता है, रोग में पीड़ा मिलती है, रोग में दर्द मिलता है। इसलिए जन्म और मृत्यु में भी दर्द और पीड़ा होती है। भगवान महेश्वर कहते हैं, महाकाल महादेव कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख हो। जन्म लेने में दुख होता, पीड़ा होती है।
और मृत्यु की पीड़ा हो। तो भवरोग है, अगर भवरोग से मुक्त होना है तो भागवत औषधि है, क्योंकि रोग निवृत्ति के लिए औषधि का सेवन किया जाता है। तो भागवत की औषधि है। राजा परीक्षित को शाप लगा, राजा परीक्षित को मरना है, इसलिए राजा परीक्षित के लिए भागवत की कथा औषधि है। निवृत्ततर्षैरुपगीयमाना भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा। भव की औषधि, और इस औषधि का सेवन करोगे जन्म और मृत्यु की पीड़ा से सदा सदा के लिए मुक्त हो। रोग की निवृत्ति करने वाली है, भवरोग को मिटाने वाली है ये भागवत की कथा। हम सब आप जितने भी यहां बैठे हैं भवरोगी, यही विधि सकल जीव जगरो। हम सब रोगी, हम सब भवरोगी हैं, इसलिए हम लोगों के लिए भागवत की कथा औषधि है। लेकिन शौनक के लिए औषधि नहीं है। शौनक भवरोग से मुक्त हैं, परमहंस महात्मा हैं, संत हैं। तो जब उनको रोग ही नहीं है तो दवा की जरूरत नहीं है। दवा की जरूरत तो तब है जब हम रोगी हो। लेकिन शौनक रोगी नहीं है, भवरोगी नहीं है, इसलिए शौनक जैसे संतों के लिए भागवत की कथा रसायन। रसायन का सेवन कब किया जाता है? जब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन कोई पीड़ा देने वाला कीटाणु प्रवेश ही न करने पाए, इसलिए रसायन का सेवन करते रहो ताकि हमारे शरीर में प्रतिकारक क्षमता बनी रहे। तो भागवत की कथा संत लोग इसलिए सुनते हैं कि संसार का कोई कीड़ा कीटाणु हमें तकलीफ देने वाला, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाला प्रवेश ही ना कर पाए, इसलिए भागवत की कथा नित्य निरंतर सुनते रहो। इसलिए शौनक जैसे ऋषियों के लिए भागवत की कथा रसायन। सूताख्या ही कथा मम कर्ण रसायन। अच्छा, ऐसे न समझ में आया हो तो और सरल शब्दों, एक आपने प्यारी पंक्ति सुनी होगी, राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। अब राम नाम औषधि है, और खरी रीत का मतलब गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करो। राम नाम मंत्र गुरु के द्वारा मिला हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं अपने आप जपने लगे, गुरुमुखी ही होना चाहिए। मंत्र गुरुमुखी ही होना चाहिए, अनिवार्य है। नहीं तो गूगल में तो सारे मंत्र भरे हैं, लेकिन गूगल महाराज से काम नहीं चलेगा, गुरु महाराज से काम चलेगा। मंत्र गुरु महाराज के द्वारा मिला। गूगल बाबा की शरण में मत जाओ, गुरु महाराज की शरण में जाओ। खरी रीत से खाए। कहते हैं एक व्यक्ति के पेट में दर्द था, शाम को वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी पेट में दर्द है। वैद्य जी ने कहा कब से है? बोले सुबह। वैद्य जी ने कहा थोड़ी सी हींग खा लो, ठीक हो जाएगा। रोगी ने कहा 3 बार खा चुका। वैद्य जी ने कहा किससे पूछकर खाया? बोले अपने मन से। बोले तभी ठीक नहीं हुआ, अब मैं कह रहा हूं खाओ, ठीक हो जाएगा। इसलिए सदगुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु केवल शब्द नहीं देते, अपना पुण्य भी शिष्य को देते हैं, अपनी साधना तपस्या देते हैं, तब उस मंत्र को जपने में मन लगता है। अपने आप को देते हैं। शिष्य क्या सदगुरु को देता है? सदगुरु अपने आप को देते हैं। तो राम नाम की औषधि
खरी रीत से खा तो क्या होगा? अंग पीड़ा उपजे नहीं और महारोग, महारोग माने वही भव रोग, जन्म मृत्यु का महारोग मिट जा। गुरु के द्वारा प्रदत्त राम राम का जाप करोगे तो शारीरिक व्याधि आदि व्याधि उपाधि सब समाप्त होगी और भवरोग मिट जाएगा। अब आप ध्यान दें, हम आप राम राम जपते हैं भवरोग को मिटाने के लिए, और हनुमान जी महाराज भी राम राम जपते हैं, उनको कौन सा भवरोग? तो उनके लिए राम नाम क्या है? याद करो हनुमान चालीसा। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव के नाम, कृपा करो गुरुदेव के नाम। राम रसायन तुम्हारे पास। राम रसायन तुम्हारे पास। जब रस आने लगता है, आनंद आने लगता है, तो उस काम को करने में मजा आता है और बार बार करने का मन होता है। कोई रोकने को कहे, माला बंद करने को कहे तो नहीं, और जपेंगे। 11 के बदले 21 माला जपने का मन हो तो मानो रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, मस्ती आ रही है। भगवान शंकर भी राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आरा, सादर जपहु अनंग आराती। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। वेद पुराण उपनिषद गावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। सबके लिए राम राम रसायन महाराज जपने में मजा आता है, आनंद आता है। राम 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 राम, हाँ स्वाद मिलता है, जीवा रस से भर जाती है, हृदय भीग जाता है भगवान के नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। तो नवरस खट रस रस अनरस हुए जाते सब सीठे, हुए जाते सब सीधे सीधे। हुए जाते सब सीधे, हुए जाते सब सीधे, हुए जाते सब। जब ऐसे समझो आप, राम 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 खूब जपो, भगवान की कथा खूब सुनो, लेकिन अगर आरंभ में भगवान का नाम जपने में रस ना आए, भगवान की कथा सुनने में रस ना आए, तो जाप करते रहो, कथा सुनते रहो। जैसे किसी का पित्त प्रकोपित हो जाए तो प्रकोपित पित्त वाले रोगी को मीठी मिश्री मीठी नहीं लगती,
तो वैद्य जी कहते हैं ऐसा करो, मिश्री का सेवन करो। तो अब पित्त के रोगी को मिश्री मीठी नहीं लगती, लेकिन मिश्री सेवन करते 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 प्रकुपित पित्त जब शांत हो जाता है, शमित हो जाता है, तो मिश्री की मिठास का अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार आरंभ में प्रभु की कथा सुनने में रस ना आए तो पापों के कारण रस नहीं आ रहा, फिर भी सुनते रहो। कथा सुनते सुनते जब पाप शमित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो भगवान की कथा में रस आने लगेगा। आरंभ में भगवान का नाम जपने में रस ना आए तो भी जपते रहो। जपते जपते जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो भगवान के नाम में स्वाद आने लगेगा, रस आने। तो तब आपको भगवान का नाम रसायन बन जाएगा। भगवान की कथा रसायन। सूताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, हमें भक्ति और भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त विवेक में वृद्धि कैसे हो, यह उपाय बताइए। वैष्णव माया मोह से कैसे विमुक्त हो, यह भी उपाय बताया। ये घोर कलिकाल आया, जीव सहज में प्रायः आसुर भावापन्न होते जा रहे हैं, और उसके चलते अनेक प्रकार के कष्टों से, तकलीफों से, दुखों से क्लांत है, परेशान। ऐसे में उन जीवों को, उनके दुखों को दूर करने के लिए और उनके मन को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का ऐसा कौन सा साधन है, वो हमें से जो पवित्रतम हो, सरलतम हो, श्रेष्ठतम हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो, ऐसा हमें उपाय बताइए। साधन मतलब श्रेष्ठतम भी हो और सरलतम। जैसे आज की शब्दावली में उत्तम भी हो और सस्ता भी, क्वालिटी में ऊंचा हो और दाम में ऐसा हमें साधन बताइए जो करने में सरल हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। आप हमें गुरु रूप में मिले। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपद प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष, तीन हमारे यहाँ इच्छित प्रदान करने वाली। जिसके पास चिंतामणि होती उसको कोई चिंता नहीं रहती। जिसकी गौशाला में कामधेनु गैया बंदी हो उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती, और जिसका भवन कल्पवृक्ष के नीचे हो उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। लेकिन सद्गुरु तो चिंतामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है। कैसे? बोले ये इच्छित तो दे सकती हैं लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। अगर सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु हो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। जो योगियों को दुर्लभ पद है वो वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। हे सूत जी, आप हमें सद्गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए हैं, हमें प्रभु की सूत उवाच प्रीति शौनक चित्ते। हम विशेषतः भागवत जी के श्लोक सुनाते हैं क्योंकि कल्याण इन्हीं शब्दों से होगा। क्योंकि भागवत के जो शब्द हैं, भागवत जी के जो श्लोक हैं, सीधे भगवान की वाणी। इसलिए वक्ता का धर्म है, परम कर्तव्य है कि भागवत जी के श्लोकों का बीच बीच में गान करे। भले ही श्रोता उसका अर्थ ना समझे, लेकिन श्रोताओं में बैठे परमात्मा, उन अंतरात्मा तो उसका भाव समझे। कोयल क्या बोलती, कभी कभी उसका अर्थ, कभी कभी क्या अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन कोयल बोल रही है, सुनना अच्छा लगता।
तो सभी श्लोकों की व्याख्या तो संभव नहीं है, बस श्रद्धा से सुनते जाना। अर्थ घटन करना ये मन का काम है, हृदय का नहीं। हृदय तो बस पीता जाता है। हम यहाँ विद्वान होकर के सुनने नहीं बैठे, ना विद्वान होकर कथा कहने बैठे, भक्त होकर सुनने बैठे हैं और भक्त होकर कहने बैठे। प्रीति शौनक चित्ते ते हतो वचन विचार्य च। हे शौनक, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा में प्रीति है, तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाऊं। चार बातें कही और ये हमारे आपके जीवन से संबंधित है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशन भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। चार चीजें क्या? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जिसमें समस्त वेद शास्त्र पुराण समाहित। या तो जो समस्त वेद शास्त्र पुराणों का निचोड़ है, या तो हम वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को न पढ़ सकते हैं, ना इतना लंबा जीवन है सुन सकते हैं, लेकिन शास्त्रों, पुराणों और वेदों को सुनने का जो फल है वो एक जगह मिल जाए, वो क्या है? उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, संसार के भय को मिटाने वाला। संसार का भय क्या है? मृत्यु का। मृत्यु सबसे बड़ा भय है। ये सारे भय छोटे छोटे हैं, मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है। प्रत्येक जन्मा हुआ प्राणी मृत्यु से डरता है। छोटा सा बच्चा जिसे अभी मृत्यु का पता नहीं है, उसे भी अगर आप उछालो तो भी डर के आंखें बंद कर लेता है। एक चींटी सामने जा रही है, आप उंगली करो, रास्ता बदल देती है। एक पक्षी आप नजदीक जाओ, उड़ जाता है। सबको मृत्यु का। संसार भय नाशन, संसार के भय को मिटाने वाला। और भक्त्योग वर्धनम यच्च, भक्ति को उत्पन्न करने वाला। और अगर भक्ति है तो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाना, और सबसे बढ़कर के परमात्मा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला जो साधन है वो मैं तुम्हें बताऊं। सावधानतया, सावधान होकर सुन। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। हे शौनक, ये काल रूपी सर्प सभी को डसता है। ये मात्र राजा परीक्षित के जीवन का ही सत्य नहीं है कि 7वें दिन तक्षक के दंश से उनकी मृत्यु होने वाली। जिन जिन ने जन्म लिया है उन सबको एक ना एक दिन मरना पड़ने वाला। मरने से एक न एक दिन हम सबको गुजरना। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांश हेतवे। एक एक शब्द पे गौर करें। व्याल कहते हैं सर्प को, और काल रूपी सर्प के डसने से होने वाली मृत्यु की पीड़ा से बचना चाहते हो तो, क्योंकि मृत्यु कोई सुखदायी अनुभव नहीं है, पीड़ादायी, दुखदायी। और जिससे दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, व्यक्ति उससे बचना चाहता है, उससे भागता है, उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। प्रश्न उठता है कि भय और प्रीति उसी से होती जिससे एक बार मुलाकात हुई हो, एक बार पहचान हुई हो। तो मृत्यु से तो अभी हम मिले नहीं, तो फिर डर किस बात का?
डरते क्यों? तो उसका उत्तर यही है कि भले ही शरीर में अभी हम ना मरे हो, लेकिन पूर्व के शरीरों में जब जब भी हमारा जन्म हुआ मृत्यु से गुजरना पड़ा, और मृत्यु से गुजरते समय हमें पीड़ा हुई है, दर्द हुआ, तकलीफ उठानी पड़ी है, इसलिए वो पीड़ा वो दर्द हमारी मेमोरी में है। और जब कोई मृत्यु का दृश्य दिखाई देता है तो हम कांप उठते, डर जाते, भयाक्रांत हो जाते। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांश हे तवे, काल रूपी सर्प के डसने से होने वाली मृत्यु की पीड़ा से बचना चाहते हो, क्या करो? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। तो भगवान शुकदेव द्वारा कथित श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लो, मृत्यु से होने वाली पीड़ा से। भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित से यह नहीं कहा कि राजन मैं तुझे मृत्यु से बचाऊंगा, राजन मैं तुम्हें मृत्यु की पीड़ा से बचाऊंगा, मृत्यु के दर्द से, मृत्यु की तकलीफ से बचाऊंगा, और ऐसा मरना सिखाऊंगा, ऐसा मरना सिखाऊंगा जो मरना मरना नहीं होगा, परमात्मा से मिलना होगा। वो मृत्यु मृत्यु नहीं महोत्सव बन जाएगा। और भक्तों के लिए, संतों के लिए मृत्यु मृत्यु नहीं रहती, महोत्सव बन जाता। बाबा कबीर कहते हैं, जे मरने से जग डरा मेरे मन आ, जे मरने से जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हो भर भेटी हो पूर्ण परमान। भजन करते करते, भगवान की आराधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमको अपना ये जो आवरण धारण कर रखा है शरीर का, ये जो कलेवर धारण कर रखा है, इसका अनुभव हो कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं, हमसे शरीर है, हम शरीर नहीं। जिस प्रकार मकान में रहने वाला मकान नहीं कहलाता, उसी प्रकार शरीर में रहने वाला शरीर नहीं। भजन करते करते व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि मैं और शरीर अलग अलग। शरीर वैसे ही छूट जाता है, कैसे? जैसे किसी हाथी की सूंड में पड़ी हुई फूल की माला कब गिर जाती है हाथी को पता नहीं लगता, उसी प्रकार भागवत की कथा सुने हुए व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, उसे कोई पीड़ा नहीं होती, पता ही नहीं। सुमन माल जिम कंठ से गिरत न जानैना, बालिकीन तन प्यार। बाली ने भगवान श्री राम का दर्शन करते करते अपने शरीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे गजराज की सूंड में पड़ी हुई फूल की माला कब गिर गई पता नहीं। वैसे भगवान का प्यारा भक्त, आप जैसे प्यारे भक्त, जब समय आएगा शरीर तो सभी को छोड़ना है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अजब कहानी है इस जिंदगानी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद। ये अमर तो कोई है नहीं ना, 80-90 साल के बाद जाना ही है, तो रोके जाएंगे। रोते रोते पैदा हुए हैं, रोके जाएंगे ना। रोके पैदा होना मजबूरी थी, लेकिन हंसते हुए जाएंगे। ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा जीवन बनाएंगे कि हम हंसते हुए जाएं, लोग रोते। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए,
हम रो रहे थे, लोग ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे।